Okay, this lecture is about section 5.2 frequency response of LTI systems. So basically we will determine the frequency response of linear time invariant systems having rational system functions. ओके अब सबसे पहले ये है कि जी सिस्टम फंक्शन क्या होता है. तो सिस्टम फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक सिस्टम होता है जिसका हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स लेते हैं एच ऑफ एन, अगर हम लोग उस एच ऑफ एन का जी ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास वो चीज़ बन जाती है एच ऑफ जी. और अगर हम उसी इम्पल्स रिस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है एच ऑफ ओमेगा. तो ये बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म के अंदर है और ये उसके फोरियर डोमेन के अंदर है. तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं ये उस सिस्टम के सिस्टम फंक्शंस कॉल किए जाते हैं. मैथमेटिकली कैसे ये फाइंड किया जाता है कि हमें जी ट्रांसफॉर्म की थ्योरी से क्लियर है कि एच ऑफ जी इज़ इक्वल टू समेशन फॉर एन इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एन इंटू जी रेज पावर माइनस एन. एच ऑफ एन उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है. जब भी हम लोग जी ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, एक तो हम लोग एच ऑफ जी लेते हैं, सेकंड उसके साथ उस एच ऑफ जी का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी डिफाइन करते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ पर वैलिड है. अगर उस एच ऑफ जी के आर ओ सी के अंदर यूनिट सर्कल भी है तो इट मीन्स कि हम लोग उस एच ऑफ जी से हम लोग उसका एच ऑफ ओमेगा फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब कैसे फाइंड करते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि z को रिप्लेस कर देते हैं e रेस पावर j ओमेगा के साथ. हमारे पास एक्सप्रेशन होता है h ऑफ z का, तो हम लोग उस एक्सप्रेशन में z की जगह पे हम लोग e रेस पावर j ओमेगा रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास h ऑफ जो z है वो किस में शिफ्ट हो जाता है, h ऑफ ओमेगा में शिफ्ट हो जाता है. ओके, मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास h ऑफ z है, हम z को रिप्लेस कर देंगे e रेस पावर j ओमेगा के साथ तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था h ऑफ n इंटू जी रेस पावर माइनस एन. तो हमने z की जगह पे e रेस पावर j ओमेगा इंसर्ट किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया और ये एक्सप्रेशन हमें क्या चीज़ रिटर्न कर देता है, h ऑफ ओमेगा. अब एक छोटी सी नोटेशन है कि वैसे तो हमने z इज इक्वल टू ई रेस पावर j ओमेगा किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो h ऑफ ई रेस पावर j ओमेगा की बजाय सिंपल हम लोग h ऑफ ओमेगा लेते हैं. ये सिंपल एक नोटेशन है, ठीक है. तो लेकिन जब हम लोग इस एक्सप्रेशन में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग z की जगह पे ई रेस पावर j ओमेगा ही इंसर्ट करते हैं. ओके, हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म के अंदर मोस्टली फोकस किया था कि हमारे पास जो एच ऑफ जी है वो रैशनल फंक्शन होता है. इट मीन्स उसका एक न्यूमिनेटर भी होगा और एक डिनोमिनेटर भी होगा. सेम इसी तरह वही केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि हमें एच ऑफ जी इज इक्वल टू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. अब हम लोग इसको और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है कि जी समेशन बी के इंटू जी रेस पावर माइनस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए के इंटू जी रेस पावर माइनस के और उसके साथ समेशन आ जाएगी. अब इसकी एक एग्जांपल लें, वो एग्जांपल ये है कि हमारे पास एच ऑफ जी इज इक्वल टू जी रेस पावर 0 प्लस जी रेस पावर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस जी रेस पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय समथिंग आ रहा है. तो बेसिकली हमें एच ऑफ एन गिवन था, हमने उसका जी ट्रांसफॉर्म ले लिया तो एच ऑफ जी आ गया और वो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया. अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं न्यूमिनेटर में भी वो क्या आ रही है, जी रेस पावर माइनस की फॉर्म में आ रही है. इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास माइनस की फॉर्म्स में आ रही हैं. तो इस सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्योंकि टर्म सम हो रही हैं, समेशन कोफिशिएंट्स जो कि हमने यहाँ पे ए के लिखा हुआ है इनटू जी रेस पावर माइनस के, तो हमने यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to n ले लिया और इस 1 को हमने यहाँ पे सेपरेट रख लिया. इसी तरह हम लोग न्यूमिनेटर के लिए भी कर सकते हैं. तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन की जो मोस्ट जेनेरिक फॉर्म है वो ये वाली है. ओके, अब हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने एच ऑफ जी से एच ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, z इज इक्वल टू ई रेस पावर j ओमेगा इंसर्ट कर देते हैं. नोटेशन वाइज यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, ठीक है. ओके, यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा b ऑफ ओमेगा ओवर a ऑफ ओमेगा. अगेन नोटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल ओमेगा लिख रहे हैं.
अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग जब आएंगे तो बेसिकली हमने किया क्या हुआ है कि z की जगह पे e रेज पावर j ओमेगा इंसर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, अब हमें z ट्रांसफॉर्म के अंदर ये भी आइडिया है कि जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, जो हमने ये वाली एग्जांपल ली है, तो हमें पता है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग फर्दर शॉर्ट टर्म्स के अंदर लिख सकते हैं, और वो टर्म्स आपस में क्या होती हैं, समथिंग इनटू समथिंग मल्टीप्लाई हो रही हैं, समथिंग इनटू समथिंग मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो बेसिकली एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है, ये वाला, हम लोग इसको भी शॉर्ट टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। हम डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर देते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये उन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ओके, अगेन अगर हम लोग वापस उसी एक्सप्रेशन पे जाएं जहाँ पे हमने ये वाली चीज़ लिया, तो हमें क्लियर है कि अगर ये सारी टर्म्स को हम लोग ज़ीरो के इक्वल कर लें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाते हैं, ज़ीरोस, और अगर इनको ज़ीरो के इक्वल कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाते हैं, पोल्स आ जाते हैं। ओके, तो न्यूमिनेटर हमें ज़ीरोस देता है और डिनोमिनेटर हमें पोल्स रिटर्न करता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे है कि जी यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, पोल्स आ जाएंगे। तो सिंपल यही है, न्यूमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं सबको ज़ीरो के इक्वल करें तो हमारे पास जो भी z की वैल्यू आएगी वो ज़ीरोस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल करें तो जो भी z की वैल्यू आएगी वो हमारे पास उसके पोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ओके, अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने दो तरह के कोफिशिएंट्स देखे हैं, एक थे a के b के, दूसरे थे z के एंड p के। a के एंड b के ये बेसिकली रियल वैल्यूड होते हैं, ये रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, और जो z के एंड p के थे वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड नंबर्स होते हैं। रियल भी हो सकते हैं लेकिन समटाइम्स वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी हो सकते हैं। z के बेसिकली हम लोग ज़ीरोस के लिए शो करते हैं और p के हम लोग पोल्स के लिए शो करते हैं। ओके, अब z ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने एक चीज़ ये देखी थी कि अगर एक सिस्टम के अंदर एक पोल है, फॉर एग्जांपल वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर एक पोल है वो कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल वो है 1 + 1j, तो ज़रूरी है कि उसके अंदर एक दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा और वो पहले पोल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। इट मीन्स जब भी कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे तो वो क्या होंगे, हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में होंगे। सेम यही ज़ीरोस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ज़ीरो सिस्टम के अंदर है 1 + 2j, तो नेसेसरली वहाँ पे क्या होगा, 1 - 2j भी एक ज़ीरो होगा। ओके, तो पोल्स एंड ज़ीरोस हमेशा अगर वो कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे। ओके, ये था हमारे पास सिस्टम फंक्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास कि मोस्टली हम लोग h ऑफ ओमेगा की बजाय उसका मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैथमेटिकली होता है h ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाई बाय h ऑफ स्टार ओमेगा। तो स्टार ओमेगा बेसिकली क्या है, ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ओके, अब डायरेक्टली अगर हमें गिवन हो h ऑफ n तो उससे h ऑफ ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना स्लाइटली सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमें h ऑफ n गिवन होता है हम लोग उससे पहले उसका h ऑफ z कैलकुलेट करते हैं। उस h ऑफ z कैलकुलेट करने से फिर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग ये वाला सारा फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इस फार्मूले में बेसिकली बताया हुआ है कि कैसे आप मैग्नीट्यूड स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल होता है, और अब हमें ये भी पता है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था कि जब हमारे पास x ऑफ ओमेगा हो, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, x ऑफ माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। सेम इसी तरह h ऑफ स्टार ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, h ऑफ माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब h ऑफ ओमेगा हम लोग h ऑफ z से कैलकुलेट कर सकते हैं और h ऑफ माइनस ओमेगा हम लोग h ऑफ z - 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, मैं h ऑफ z भी ले लिया, h ऑफ z - 1 भी ले लिया हुआ है, तो सिंपल z की जगह पे e रेज़ पावर j ओमेगा इंसर्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, h ऑफ ओमेगा इंटू h ऑफ ओमेगा h ऑफ माइनस ओमेगा आ जाएगा, तो जिससे हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ओके,
इन शॉर्ट, जब भी हमें गिवन होगा एच ऑफ एन, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो, हम सबसे पहले उसका एच ऑफ जी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एच ऑफ जी माइनस वन। तो यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो जी की जगह पे रिप्लेस कर दें जी माइनस वन। फिर आपके पास एच ऑफ जी आ गया इनटू एच ऑफ जी, ये डिटरमिन कर लें। जो भी आंसर आता है फिर उसमें जी इज इक्वल टू ई रेज पावर जो ओमेगा इंसर्ट कर दें, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ ओमेगा मॉड स्क्वेयर, ये आ जाएगा स्क्वेयर मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड ऑफ एच ऑफ ओमेगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास सिस्टम फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स।